जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण के मुख से आत्मा के अमरत्व का वह महान सत्य सुना जिसने अर्जुन के शोक को कम कर दिया। हमने जाना कि शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन श्रोताओं, अर्जुन के मन में अब एक नई उलझन पैदा हो गई है। अर्जुन सोच रहे हैं, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, अगर आत्मा अमर है और यह सब माया है, तो फिर भगवान मुझे इस घोर युद्ध में, इस मारकाट में क्यों झोंक रहे हैं? क्यों न मैं चुपचाप जंगल चला जाऊं और ध्यान लगाऊं? श्रोताओं, यह सवाल अर्जुन का नहीं, हमारा भी है। हम भी अक्सर सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो काम छोड़ना पड़ेगा। आज भगवान इसी भ्रम को तोड़ेंगे। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपकी बातों से मेरी बुद्धि चकरा रही है। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि संसार कर्म से भागना चाहता है, पर कर्म से भागना संभव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। लेकिन याद रखना, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप सांस ले रहे हैं, यह कर्म है। आप सोच रहे हैं, यह भी कर्म है। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम आपसे जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। इसलिए कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, कर्म करने का तरीका बदलना समाधान है। कृष्ण वह सूत्र देते हैं जो आज के मैनेजमेंट का आधार है। तू शास्त्र सम्मत अपना नित्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए भोजन बना रही है। यदि वह यह सोचकर भोजन बनाए कि मैं यह खाना बनाऊंगी तो बच्चा मेरी तारीफ करेगा या बड़ा होकर मुझे पैसे देगा, तो यह साकार कर्म है। लेकिन यदि वह केवल प्रेमवश अपना कर्तव्य मानकर भोजन बनाती है तो वही रसोई सेवा बन जाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग केवल अपने सुख के लिए पकाते हैं वे पाप खाते हैं, लेकिन जो दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म क्यों जरूरी है। वे राजा जनक का उदाहरण देते हैं। हे पार्थ, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही एक परम सिद्धि प्राप्त की थी। वे राजा थे, महल में रहते थे, शासन करते थे, फिर भी उनका मन ईश्वर में लगा रहता था। फिर कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मुझे देखो, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं है। न ही मेरा कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म करना बंद कर दूं तो यह सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और लोग आलसी हो जाएंगे। कथा के अंत में अर्जुन एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, आखिर वह कौन है जो मनुष्य को न चाहते हुए भी पाप करने के लिए मजबूर करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक हमसे गलत काम करवा रहा है। भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, वह काम इच्छा वासना है। वह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध है। यही वह शत्रु है जो ज्ञान को ढक लेता है। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे धूल से दर्पण धुंधला हो जाता है, वैसे ही काम और इच्छाओं से मनुष्य का विवेक मर जाता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को जीतो, मन को स्थिर करो और इस दुर्जय शत्रु काम को मार डालो। श्रोताओं, आज हमने सीखा कि काम छोड़कर भागना भक्ति नहीं है, बल्कि काम को भगवान का काम समझकर करना सबसे बड़ी पूजा है। कल के भाग में हम जानेंगे उस दिव्य ज्ञान के बारे में जो भगवान ने सबसे पहले सूर्य को दिया था। वह कौन सा योग है जो युगों युगों से चला आ रहा है? हाथ काम में, मन श्याम में। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों,
हम आशा करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।